देखिए अजमल साहब, बहुत सारे लोग हैं, कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है। अक्सरियत में बहुत सारे लोग हैं वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक बेटी और एक ही बेटा है। मैं इनको बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं और फार्मिंग में ही बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं। ये इंशाल्लाह फार्मिंग में काम करेंगे और डॉक्टर और इंजीनियर बनने से बहुत सारा अपनी इज़्ज़त में भी इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह, और अर्निंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम अकरम हुसैन कुम्मण है, ज़िला सियालकोट और गाँव अदालतगढ़। बताइए, ज़िंदगी में बेशुमार काम किए, जो बंदा एक सेहतमंद करता है तकरीबन सभी काम किए, और जब आप मजदूर हुए उसके बाद अयाम सिमानी की फार्मिंग कर ली। बताइएगा कि अयाम सिमानी की फार्मिंग ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ की? अजमल भाई, पहले मेरा जो काम था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी हालात अच्छे थे, लेकिन आस्ता आस्ता फिर वो गुर्बत से भी दोस्ती हो गई। गुर्बत ने भी इतनी दोस्ती की कि वो बताने का जी नहीं चाहता। फिर अचानक मैंने वीडियो पे ना अयाम सिमानी देखी यूट्यूब पे, तो वो आपका चैनल था विलेज इन्फो, पहला चैनल जो था, तो मैंने सोचा ये काम बहुत अच्छा है। उसके बाद फैसल गुजर स्मार्ट फार्मिंग एट होम वाले से रब्ता हुआ, तो उन्होंने हमें नंदा 5 चिक्स दिए और वो 5 चिक्स से हमारी ज़िंदगी बदल गई माशाल्लाह। 5 चिक्स से घास किया। हाँ, और उन्हीं 5 चिक्स के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह अयाम सिमानी की फार्मिंग में आप लोगों का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लाखों में कमा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। अयाम सिमानी चिकन फार्मिंग करते हुए आपको कितनी मुद्दत हुई? चिकन फार्मिंग हमें करते हुए तो कम से कम 1 साल के लगभग तो हो रहा है। अच्छा, 1 साल के अरसे में कौन कौन सी कामयाबियां हासिल कर ली? मुश्किलें भी तो आती हैं ना सर, तो मुश्किलें कौन कौन सी फेस करना पड़ी आपको? मुश्किलें कभी नहीं आई, ये बहुत हार्ड ब्रीड है, कभी कोई भी परेशानी नहीं आई। लेकिन एक बात है कि हमने कभी वैक्सीन पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वैक्सीन हम एक टाइम पे करते हैं, हर माह बाद इनकी वैक्सीन करते हैं एंडील सोडा की, तो कभी भी कोई मुश्किल नहीं आई। जो मुश्किल होती है ना परेशानी, कि कोई बर्ड मर गया या कोई मसला बन गया, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो सर फिर आप मतलब रिकमेंड करते हैं फुली कि अगर कोई बंदा किसी वजह से मजबूर है, कोई मसला है, कोई गुर्बत के चक्कर में पीस रहा है, तो उसके लिए एक ऐसा रास्ता है कि इसे अडॉप्ट किया जाए? हाँ बिल्कुल अजमल साहब, मैं देखो गर्दन है मेरी, बस मैं गर्दन हिला सकता हूँ, बाकी मेरा सारा जिस्म बेजान है। तो वो मेरे ख्याल में अगर इंसान के दिल में हो ना कि मैंने मांगना नहीं अल्लाह के सिवा किसी से, तो वो कर सकता है। और पोल्ट्री का काम जो है ना, ये बहुत बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत काम है। आपने जितनी मेहनत की है लोगों के लिए, आपके चैनल पे हर किस्म का काम करने का तरीका है। और फार्मिंग का एक ऐसा काम है, चाहे कोई भी फार्मिंग है, ये है कैशों वाला, और हमेशा कामयाबी उस काम में इजी मिल जाती है जो नगद वाला होता है। ऐसे ही है। और ये आप चारपाई पे बैठे हैं, आपका जिस्म हरकत नहीं कर सकता, लेकिन ये काम अपनी मिसेस से, बच्चों से, छोटे मोटे मतलब ये काम घर के और अफराद से भी लिया जा सकता है, उनको गाइड किया जा सकता है। कर सकते, कर भी रहे हैं और कर भी सकता है। मुश्किल नहीं है कोई भी। जितना आसान काम पोल्ट्री का मैंने देखा है, अयाम सिमानी का, मेरे ख्याल में इतना आसान काम और कोई भी नहीं। चलिए सर, अयाम सिमानी में भी 2 वर्जन चल रहे हैं। इन 2 वर्जन्स को लेकर आपका मुद्दा या आपका तज्जिया, आपका एनालिसिस क्या है कि ग्रे बेहतर, ब्लैक बेहतर या दोनों बेहतर? क्या मतलब आप क्या कहते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अजमल साहब। असल मेन वजह है कि गोश्त दोनों का ब्लैक है।
और मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट जो लोग कहते हैं ना कि हम पहले इम्पोर्ट कर रहे हैं फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि मेरा हौजरी का काम था, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। एक्सपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता। ये सबसे पहले अगर जाएगी भी, अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें इंटरेस्ट लिया तो फिर तो ये मेडिसिन में इस्तेमाल होगी। अगर ना भी लिया तो हो सकता है कोई बाहर से कंपनी आ जाए, तो अगर ना भी आई तो ये मुर्गी जो है ना ये कढ़ाई में जाएगी। मतलब अयाम सिमानी का फ्यूचर आपकी नज़र में ब्राइट ही है, रोशन है। हाँ, कढ़ाई में भी जाएगी और हज़ारों में जाएगी। तो ये सर मसला तो ये है ना, फ़र्क तो है ना, फिर ब्लैक को लोग तरजीह देंगे या ग्रे को तरजीह देंगे। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो ब्लैक टांग की जो है डिमांड है, लेकिन असल में जो अगर जब ये ज़ब्या होगी तो फिर ब्लैक टांग और ग्रे टांग में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मतलब होगी अयाम सिमानी ही होगी याम, कल उसमें दो वर्जन है, दो वैरायटीज हाँ, कोई इसमें कोई। सर आप अपने बच्चों की हेल्प से अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, अयाम सिमानी को दिल से लगाए हुए हैं। खुदा ना खास्ता जो कहा जा रहा है कि अयाम सिमानी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 माह के बाद गई भी बस गई, हाँ, आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही। अजमल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुर्गी हमेशा चाहे कुछ भी हो गया, कुछ तो कहते हैं 3 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मुर्गी कम से कम 10 साल भी चलेगी ना तो ये 10, 15, 20 हज़ार से नीचे पीस नहीं आएगा। मतलब वो डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। अगर देखें ये 15,000 का भी एक मुर्गी का पीस 5-6 माह का मिल सेल हो तो यार इसमें एक नांदा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे आप अपने चक्कर में? नहीं, ऐसा नहीं है अजमल साहब। देखें, मुझे सबसे प्यारी इनकी पढ़ाई है, तलीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों को, हर इंसान की कोशिश होती है, कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो है ना तलीम इंशाअल्लाह ताला 30 साल की उम्र तक तो ये दोनों बहन भाई पढ़ेंगे। ये मेरी नसीहत है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो ये 30 साल की उम्र तक पढ़ेंगे और काम ये फार्मिंग का ही करेंगे, चाहे किसी भी किस्म की हो, गाय की हो, भैंस की हो, हिरन की हो, घोड़े की हो। तो इंशाअल्लाह ताला करीब मैं अपनी बेटी को फार्मिंग में लेके आ रहा हूँ, मेरी बेटी भी फार्मिंग का काम करेगी माशाल्लाह। अच्छा, इस काम की खूबसूरतियाँ क्या हैं? ये तो बड़ी खूबसूरती है कि आप खुद काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से घर की छत पर इसे स्मार्ट फार्मिंग के तौर पे किया जा सकता है, इसलिए आप इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पोल्ट्री का जो काम है ना, छत के ऊपर पोल्ट्री का काम शुरू करके फैंसी में या याम समानी में आप लाखों कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलें सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके बच्चों के साथ हैं, सारी कौम आपको देख रही है। उनको मशवरा दें कि अयाम सिमानी के हवाले से मशवरा दें या ओवरऑल मशवरा दें कि उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, अपने घर को चलाने के लिए क्या काम करना चाहिए उनको? देखिए अजमल भाई, कुछ इंसान की मजबूरियाँ होती हैं। मेरा तो दिल करता था मेरे भी बच्चे खेलें कूदें लोगों की तरह, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इनको काम की तरफ लेके आया हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि ये बहुत अच्छा काम है, अपने बच्चों को घूमने फिरने से ना बचपन में ही काम पे लेके आना चाहिए
और ऐसे काम पे लेके आना चाहिए जिसमें इनकी पढ़ाई का भी जो ज़बरदस्त और कमाल दर्जे की बात है कि आपके बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, इनकी स्टडी मुतासर नहीं हो रही, हॉबी है ये इनका। मुतासर ना हो और साथ साथ ये कुछ ऐसा काम करें कि ये उसमें बिजी हो जाए और बुरे कामों से बच सके। बेशक। चलें सर, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं और आपके बच्चों के साथ हैं, फिर आपके पास आते रहेंगे, मुलाकातें करते रहेंगे, आपके आइडियाज़, आपके व्यूज़ लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती। एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है मेरे बेटे का, फैंसी हैंड्स PK। तो जी, उसके चैनल का लिंक, सर के बेटे के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर वहाँ जाएं और उस नन्हे मासूम चौधरी की वीडियो देखें, आपके दिल को लुभाएंगी। तो लाजमी उन्हें सपोर्ट करना है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया अजमल साहब।